धरना के बारे में हम यही बोलना चाहेंगे कि सरकार इस बिल को वापस अविलंब वापस ले। हम सबों का खून शामिल इस मिट्टी में, इस देश किसी के बाप का नहीं है। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। माली वो अच्छा है जिसकी बगिया में किस्म किस्म का फूल हो, माली वो अच्छा है जिसकी बगिया में सिर्फ कमल का फूल हो। हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने LK अडवाणी को 23 अक्टूबर 1990 को अरेस्ट करने का काम किया था। वो देश का माहौल बिगाड़ रहे थे। संशोधन में कौन कौन नेता यहाँ पे उतर चुके हैं गर्दनी बाग? हमारे नेता माननीय लालू जी आए थे, माननीय तेजस्वी जी आए थे, और भी हमारे पार्टी के बहुत से विधायक, बहुत से पूर्व मंत्री लोग आए हैं, पदाधिकारी लोग भी आए हुए हैं। क्या कहना चाहिएगा युवा? यही कहना चाहेंगे, अपने हक को अपने मांगना चाहिए। अरे 200 साल जो अंग्रेज राज जो कर रहे थे, अंग्रेजों को महात्मा गांधी ने भगा दिया, तो इनकी क्या औकात है? लोग मुस्लिम भाई लोग के समर्थन में आए हुए हैं। हम सबों का खून शामिल इस मिट्टी में, देश किसी के बाप का नहीं है। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे हम लोग इसी भारत माँ के सिपाही हैं। इस देश के हम लोग पिलर हैं। एक भी पिलर कमजोर पड़ेगा, मकान गिर पड़ता है। उसी प्रकार से सब पिलर को ध्यान देना चाहिए। माँ बाप के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। बेटा बेटी में उसको भेदभाव नहीं करना चाहिए। राजा को प्रजा में भेदभाव नहीं करना चाहिए। राजा के लिए प्रजा सारी बराबर होती है। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश हम यही देना चाहेंगे, हम लोग विरोध करते हैं, इस बिल को वापस लिया जाए। इस बिल को वापस लिया जाए। सरकार नहीं सुनती तो क्या? जो हमें संविधान ने अधिकार दिया, शांतिपूर्ण ढंग से हम विरोध करेंगे। जो कर रहे हैं प्रदर्शन करेंगे, जो हम कर रहे हैं। अरे सरकार सुनेगी क्यों नहीं? 200 साल यहाँ गांधी जी ने अंग्रेजों को भगा दिया था, तो इनकी क्या औकात है यार? सरकार क्यों नहीं सुनेगी? लोग कह रहे हैं तो मुसलमान संगठनों का विरोध पता चला सरकार। नहीं, मुस्लिम ये भारतीयों का संगठन है। ये हमारे हिंदू भारतीय मुसलमान हमारे भाई हैं। हम भारतीय सिख हैं, ये भारतीय मुसलमान हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम लोग साथ मिलकर रहेंगे। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम लोग सब भाई भाई हैं। हम लोग कोई दो नहीं है। हम सबों का खून शामिल इस मिट्टी में। ये देश किसी का लड़ाई आंदोलन करिए रहे हैं, लड़ाई लड़ ही रहे, साथ दे ही रहे हैं। कानून के हिसाब से, सम्मान के हिसाब से, जो हमें कानून ने अधिकार दिया, जो संविधान ने हमें अधिकार दिया। बहुत बड़ी साजिश है और राष्ट्रीय जनता दल पूरी ताकत से वक्त जो ये काला कानून है, हमारे नेता लालू प्रसाद जी भी अभी आए, तेजस्वी यादव आए, और पार्लियामेंट से लेके, राज्यसभा से लेके, विधानसभा से लेके, विधान परिषद से लेकर के सड़क तक राष्ट्रीय जनता दल साथ है। और भारत के संविधान को तोड़ने की कोशिश, कमज़ोर करने की जो कोशिश है, उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। यह काला कानून बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर हमला है। यह काला कानून महात्मा गांधी की जो एकता का और समानता का जो विचारधारा, उस पर हमला है। यह लाखों लोग जो शहीद होकर के देश को गुलामी से आज़ादी दिलाए, उनके विचारों पर यह हमला है। कतई राष्ट्रीय जनता दल बर्दाश्त नहीं करेगा। आज विधानसभा में हम लोगों ने प्रदर्शन किया है इस काले कानून के खिलाफ, और हम लोगों ने एडजॉर्न करवाया है, बंद करवा करके आ रहे हैं। अभी तेजस्वी यादव जी ने कहा कि नागपुरिया संविधान को हम लागू नहीं होने देंगे। मतलब क्या था उनके कहने का? सीधा ये नागपुर से, भाजपा तो कोई भी कानून नागपुर से लाती है। नफरती कानून, तोड़ने वाली, बांटने वाली, देश को कमजोर करने वाला कानून। ठीक है, तो किसी कीमत पर लालू जी और तेजस्वी यादव जी के रहते हुए और राष्ट्रीय जनता दल के रहते हुए हम लोग पूरी ताकत लगा देंगे, अंतिम सांस तक लड़ने का काम करेंगे। सरकार के काम में जो नहीं जाते तो आप लोग क्या करने वाले हैं? अगला कदम क्या होगा? जो भी बन पड़ेगा, तमाम लोगों की जो राय होगी, तो एक राय होकर के इस काले कानून के खिलाफ लड़ने का, बुलंदी से लड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। ये मोदी का काला कानून है, और इस काले कानून को मुसलमान क्या, इस मुल्क का सेकुलर आवाम कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इसकी पूरी मुखालफत करते हैं, और हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम इस काले कानून को बर्दाश्त नहीं करते।